हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का हम लोग का टॉपिक है टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, जो डिफरेंट कंपोजिशन और टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग ब्रेस्ट मिल्क का टाइप कर सकते हैं। जैसे कि टाइप से क्या समझना है, तो ब्रेस्ट मिल्क जो होता है, जो मदर फीडिंग के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जो मिल्क होता है, उसको अलग अलग समय पे अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे कि ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले बच्चे को जन्म देने के साथ कोलेस्ट्रॉम मिल्क प्रोवाइड करती है माँ नियोनेटल्स के लिए, जो कि फर्स्ट मदर मिल्क रहता है, जो कितना दिन तक रहता है, तो 3 दिनों तक रहता है। वो थोड़ा गाढ़ा पीला कलर का और कम अमाउंट में आता है, जिसमें सबसे ज़्यादा एंटीबॉडीज़ और प्रोटीन पाए जाते हैं, जो बच्चों को प्रोटेक्टिव फील करवाता है। उसमें प्रोटीन और एंटीबॉडीज़ के अलावा विटामिन्स भी मिलता है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स A, D, E, K, जो इन्फेक्शन से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। गांव में माना जाता है कि गाढ़ा पीला दूध को नहीं पिलाना चाहिए, लेकिन वो गलत परसेप्शन है। हम लोग को कोलेस्ट्रॉम बच्चों को ज़रूर पिलाना चाहिए, जो उसके ग्रोथ के लिए और उसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए बहुत ही यूज़फुल है। सेकंड है ट्रांजिशनल मिल्क। कोलेस्ट्रॉम के बाद एटलीस्ट 2 वीक तक ट्रांजिशनल मिल्क सिक्रीट करती है मॉम, जिसमें कोलेस्ट्रॉम से कम ही प्रोटीन रहता है, लेकिन फैट और शुगर का मात्रा उसमें धीरे धीरे बढ़ते रहता है और प्रोटीन और एंटीबॉडीज़ की मात्रा उसमें घटते रहती है। 2 वीक के बाद या फिर 10 से 12 डे के बीच में माँ मैच्योर मिल्क सिक्रीट करने लगती है। मैच्योर मिल्क मतलब कि जो नॉर्मल मिल्क हम लोग देखते हैं बच्चों को जो पिलाया जाता है, उसको मैच्योर मिल्क बोलते हैं। मैच्योर मिल्क बोल के भी 2 टाइप है, जो लास्ट में 2 दिए हैं, फोर मिल्क और हिन मिल्क। जब माँ रेगुलर मिल्क सिक्रीट करने लगती है, तो उसमें जो फर्स्ट पोर्शन होता है दूध का, जो स्टार्टिंग में निकलता है बच्चे के सकिंग के साथ, जो बच्चे की प्यास को मिटाने के लिए होता है, जिसमें जो मोर वाटरी होता है, उसमें पानी का मात्रा थोड़ा ज़्यादा होता है। उसके अलावा वो प्रोटीन, शुगर, विटामिन्स भी कंटेन करती है। उसके बाद जो मिल्क आता है, शुरुआती मिल्क के बाद जो गाढ़ा मिल्क आता है, वो होता है हिन मिल्क, जिसमें वाटर के साथ साथ फैट और एनर्जी ज़्यादा मिलता है बच्चों को। इसीलिए बोला जाता है कि जब बच्चों को हम लोग दूध पिलाएं, तब उसको पहले एक ब्रेस्ट का पूरा दूध पिलाना है, ताकि वो अपना फोर मिल्क और हिन मिल्क दोनों पी सके। अगर हम लोग एक ब्रेस्ट का पूरा दूध ना पिला के और दूसरे ब्रेस्ट का दूध पिलाते हैं, तब ज़्यादा उसको सिर्फ फोर मिल्क मिलता है। उसके प्रॉपर ग्रोथ के लिए ये सही नहीं है। बच्चों को एक ब्रेस्ट का पूरा मिल्क पिलाने के बाद ही दूसरे ब्रेस्ट का मिल्क पिलाए, ताकि उसको फोर मिल्क और हिन मिल्क दोनों मिल पाए। फोर मिल्क में उसका प्यास बुझेगा, ऊपर से उसको प्रोटीन, शुगर, विटामिन्स मिलेगा, जबकि हिन मिल्क में उसको फैट और एनर्जी मिलेगा। उसके अलावा है आपका प्री टर्म मिल्क। प्री टर्म मिल्क से क्या समझना है, तो कोई कोई बच्चा जो पूरे 9 मंथ पे नहीं, 9 मंथ से पहले ही डिलीवर होता है, जैसे मोस्टली 7 मंथ का केस आता है, 7 मंथ पे बच्चा डिलीवर हो जाता है, तो तब जो ब्रेस्ट मिल्क रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे प्री टर्म मिल्क। क्यों इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है, तो जो मैच्योर मिल्क है, तब बच्चा प्रॉपर 9 मंथ पे आया है, तो उसको जो एनर्जी या फिर बाकी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उससे भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए प्री टर्म डिलीवरी में। प्री टर्म डिलीवरी वाला मिल्क जो रहता है, वो हायर अमाउंट में प्रोटीन, सोडियम, आयरन, एंटीबॉडीज़ और कैलोरीज को कंटेन करता है, ताकि प्री टर्म न्यूनेट्स को जितना रिक्वायरमेंट चाहिए न्यूट्रिशन का, उसको फुलफ़िल कर सके।
तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन, डिफरेंट ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के मिल्क के बारे में जाने हैं, जो आपके कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आई थिंक आपको अच्छा लगे। थैंक यू।